नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज फिर से अपन शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा है बहुपद और प्रश्नावली 3.3 की बात करने वाले हैं। बात करेंगे अपन दूसरे प्रश्न की, 5वें प्रश्न से आज शुरुआत करेंगे, क्योंकि अपन ने पहला प्रश्न और दूसरे के चारों प्रश्न पार्ट 3 के अंदर अच्छे से समझे हैं। ये अपना चौथा वीडियो है, तो अच्छे से सभी अपने अन्य साथियों तक इसे शेयर कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं आज के अपनी इस क्लास की। तो 5वां प्रश्न क्या है, और पहले प्रश्न आपको पता ही है, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों को हल करना है। गुणनखंड विधि मैंने आपको समझाई है, जब आपको एक द्विघात समीकरण मिले तो उसके मध्य पद के दो ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो वापस मध्य पद आ जाए और गुणा करने पर प्रथम इंटू अंतिम पद आ जाए। तो वही चीज अपन को करनी है, लेकिन ये जो आपका प्रश्न संख्या 5 है उसको अच्छे से देखिए। 1/x-2 प्लस 2x-1 6/x। इसमें कुछ कंडीशन दी है। कंडीशन ये है कि जहां x बराबर नहीं है 1 और 2 के। अच्छे से समझ लीजिए, इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो बराबर है ना, बराबर के एक तरफ कुछ मान लिख रखा है, बराबर के एक तरफ 6/x है, तो इन दोनों का लसअप लीजिए। इन दोनों का लसअप x-2 और x-1, इन दोनों का लसअप ये आएगा। x-2 और x-1 लसअप कैसे लिया जाता है, दोनों का गुणा कर दिया जाता है। तो मैंने यही किया ना, इन दोनों का गुणा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट जब हटता है तो हमेशा गुणा लगता है। तो जब अपन लसअप लेते हैं तो आपको पता ही है कि ये अंश है, ये हर है, तो हर का भाग इस हर में देंगे तो इससे ये कट जाएगा, पीछे x-1 बचेगा। इस x-1 से आप किसको गुणा करवाओगे, 1 को, ठीक है ना, प्लस x-1 से ये x-1 कट गया, भाग देना है, फिर जो बचे उसका गुणा किससे करवाना है, 2 से, यानी ऊपर वाले अंश से। बराबर में क्या है बच्चों, 6/x। अब ध्यान दीजिएगा, 1 का गुणा x से करूंगा x रहेगा, 1 का गुणा 1 से करूंगा माइनस का 1 है, ये 2 इंटू x 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 से 4 हो जाएगा। नीचे बट्टे वाली चीज का गुणा करते हैं, इस x का गुणा इस पूरे से होगा, तो x का गुणा किससे होगा, x-1 से। फिर इस -2 का गुणा भी किससे होगा बच्चों, x-1 से। पहले इसका गुणा इस पूरे से किया, अब -2 का गुणा इस पूरे से किया, बराबर में क्या है, 6/x। अच्छे से क्लियर हो गया गुणा किस प्रकार कर रहा हूं, आप अच्छे से देखिएगा। अब करना क्या है, ये x कितना है, 1, और है किसका, प्लस का, ये 2x प्लस के, टोटल कितने हो गए, 3x। ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1, यानी टोटल 5 हो गए किसके, माइनस के। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, नीचे गुणा कैसे करना है, x इंटू एक्स कितना होगा, x²। x का गुणा 1 से करूंगा तो वो माइनस का x होगा, -2 का गुणा जब x से करूंगा तो माइनस का 2x होगा, और -2 का गुणा जब +1 से करूंगा तो प्लस का 2 होगा, और बराबर में क्या है, 6/x। ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा 3x - 5, x² को x² रहने दीजिए। अब सोचिएगा, ये 2x माइनस का, ये 1x माइनस का, तो टोटल x कितने हुए माइनस के, 2 और 1 3 हो गया, यानी 2x भी माइनस का है, ये x भी माइनस का है, तो टोटल x कितने हो गए, 3x, और किसके, माइनस के, +2 बराबर 6/x। क्लियर है। जब इनका वज्र गुणा करेंगे तो अब देखिएगा, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, इस x का गुणा तो इस पूरे से होगा, किससे, 3x - 5 से, और इस 6 का गुणा इस पूरे से होगा, यानी x² - 3x + 2 से। तो देखिए क्या बनेगा, 3x², ये बनेगा -5x, ये क्या बनेगा, 6x², 6 × 3 18x, और 6 × 2 12। अब करना क्या है, जो चीज बड़ी है, बड़ी कौन है, यहाँ पे 6x² है, इधर 3x² है, तो छोटे को भेजिए बड़े के पास, क्योंकि बड़े के पास ही जाएगा ना छोटा हमेशा। ये तो आपको जनरली मालूम ही है। पक्षांतरण करने पर, यहाँ पे जो पक्षांतरण कर रहा हूं, इन दोनों को उधर भेज रहा हूं, तो ये तो अपनी पोजीशन पे ही है, कौन, 6x² - 18x + 12, ये अपनी जगह पे ही है। लेकिन इनको जब उधर भेजूंगा तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका होगा, -3x²। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। बराबर में क्या बचेगा, 0। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, और जो पीछे बचता है उससे द्विघात समीकरण बनाइए और फिर हल कीजिए। तो देखिएगा 6x², उसमें से 3x² चले गए, कितने बचेंगे,
3x², यही बचेगा। उसके बाद देखिएगा ये 18x माइनस का, ये 5x प्लस का, तो कुल मिला के 13x बचेंगे बच्चों, किसके? माइनस के, क्योंकि 18 में से 5, 18 जने माइनस के और 5 प्लस के, तो 18 में से 5 चला गया तो 13 बच गए। और प्लस का क्या है? 12, और बराबर में क्या है? समीकरण लगाने के लिए 0 किया तो समीकरण बन गया। अब आपको पता है इसको हल कैसे किया जाएगा। यहां तक का प्रोसेस आप लोगों को मालूम नहीं था, ये मैंने हल करके इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। अब अपन को पता है कि इसके टुकड़े करो, टुकड़े इस मध्य पद के करो। देखिएगा 12x माइनस एक्स प्लस 12 बराबर 0, यानी 12 और 1 कितना होता है? 13। या फिर 1 मिनट वापस देखिएगा, ये सीधा इतना जल्दबाजी में अपन को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अपन ने चेक ही नहीं किया कि 12 इंटू 3 कितना होता है। पहले प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा चेक कीजिए, 3x² इंटू 12, 12 दिया 36x², यानी टुकड़े ऐसे हो कि गुणा करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ने पर 13 आना चाहिए। तो अब आप सोचिए, जोड़ने पर 13 आ जाए तो 9 और 4, 9 में 4 जोड़ता हूं 13 आता है, और 9 को जब 4 से गुणा करता हूं तो 36 आता है। इसका मतलब टुकड़े क्या बनेंगे? 3x² माइनस का 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। जब गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36x²। ये अपना पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। कॉमन क्या आ रहा है? देखिएगा इन दोनों में से क्या चीज बाहर आ रही है? 3x बाहर आ रहा है, तो 3 से 3 कटा, x से x², यहां x बचा। 3 से 9 कितनी बार कटेगा बच्चों? 3 बार। x से x कैंसिल हो गया। इस पूरे में से क्या बाहर आ रहा है? 4। तो यहां पे क्या बचा? x, और 4 का भाग जब 12 में दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। लेकिन ये माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा? माइनस। पूरे में से क्या कॉमन है? पूरे में से कॉमन है x माइनस 3, ये और ये बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचा? 3x, और यहां पे क्या बचा? 4 बराबर 0। अब आपको मालूम है ना, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर, यानी x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का, क्योंकि माइनस का 3 उधर जाके किसका हो गया? प्लस का। और यहाँ पे 4 उधर गया तो किसका हुआ? प्लस का। तो x का मान कितना हो गया? 4/3। क्लियर कर लीजिए अच्छे से। द्विघात समीकरण को हल करना आप सीख गए होंगे, लेकिन बनाना भी आना चाहिए कि ये चीज कैसे द्विघात समीकरण तक पहुंचेगी। उसके लिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया। स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स भी बनाने हैं, अच्छे से जरूर बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 5वां अच्छे से अपन ने क्लियर कर लिया है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा, आपके सारे डाउट्स हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने लिख रखा है, क्या है? 100x²। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण दे रखा है आप लोगों को। अब आप सोचिए, पहले मैंने कहा ना कि आपको क्या करना है? पहले इस प्रथम पद और अंतिम पद को क्या करवा लेना है? गुणा। तो 100x² का गुणा 1 से करवाऊंगा तो क्या बनेगा? 100x²। मैंने गुणा करवा लिया। अब क्या करना है? मेरे को पता लगा कि इस बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जब जोड़ू तो क्या बन जाए? 20x, और जब गुणा करूं तो क्या बन जाए? प्लस का 100x²। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x। अब आप कहोगे ये क्यों किया सर? 10 और 10 दोनों जुड़ के कितने होते हैं बच्चों? 20। किसके? माइनस के, क्योंकि दोनों के आगे क्या लगा हुआ? माइनस। जब गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 10 इंटू 10 100, x इंटू x x²। क्लियर है कहानी? ये आपका पहला जोड़ा है और ये आपका दूसरा जोड़ा। इन दोनों में से क्या चीज उभयनिष्ठ दिख रही है? 10 का भाग इसमें भी जाता, 10 का भाग इसमें भी जाता, x और x दोनों में जा रहा है। तो 10 का भाग जब 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। x से x² कितनी बार कटेगा? x बार, माइनस 10x का भाग 10x में 1 बार। अब देखिएगा इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? बीच में क्या लगा है बच्चों? माइनस। तो यहां पर जो ब्रैकेट में जो चीज आएगी वहां पर ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा। तो अपन क्या करते हैं? माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस का 1 मैंने बाहर निकाला, तो जब भाग दूंगा तो यहां तो प्लस का 10x हो गया, लेकिन अंदर माइनस का 1 हो गया। पूरे में से क्या कॉमन है? 10x माइनस 1। तो इधर क्या बचा बच्चों? 10x, और इधर क्या बचा? 1। किसका? माइनस का।
और अब आपको पता है ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, यानी 10x माइनस 1 बराबर 0, दूसरा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो पक्षांतरण करते हैं, क्या करवा रहा हूं यहाँ पे, पक्षांतरण। तो 10x बराबर 1 उधर जाके किसका बनेगा, प्लस का, तो x का मान कितना आएगा, 1/10। ऐसे कैसे, ये वाला 1 उधर जाएगा, पक्षांतरण करवा देते हैं यहाँ पे भी, ये 1 जब उधर जाएगा तो किसका बनेगा, प्लस का, तो x बराबर 1/10। जब प्लस वाली चीज इधर से उधर जाती है तो माइनस होती है, माइनस वाली चीज उधर जाती है तो प्लस। भाग में गुणा वाली चीज कब उधर जाके भाग में बदलेगी, जब गुणा में हो। मैंने पूरा ही बोल दिया, गुणे वाली चीज उधर जाके क्या बदल जाएगी, भाग में बदल जाएगी। तो यहां पर x की 2 वैल्यू चाहिए थी और वो 2 मान कौन से हो गए, 1/10 और दूसरा 1/10। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शानदार प्रश्न है क्योंकि इसके अंदर रूट का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। 7वां प्रश्न, और बच्चों यहां से प्रश्न जरूर बनता है क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं बोर्ड में। आप बोर्ड के पेपर उठाओगे 2018, 2019, 2000 जो भी 20 के सेशन के तक के हो रखे हैं, तो उनके अंदर आप देखोगे, सप्लीमेंट्री पेपर तक भी आप चेक कीजिएगा, उन सब के अंदर आपको ये वाले प्रश्न यहां से आए हुए जरूर मिलेंगे। तो अब इस प्रश्न की बात करूं तो 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। पहला काम प्रथम और अंतिम जिस प्रकार यहां किया, यहां पे भी कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 3x² का गुणा करूंगा बच्चों किससे, 2 से, क्या बनेगा, 6x²। यानी ऐसे 2 टुकड़े बताओ कि गुणा करने पर 6x² आए और जब जोड़ू या घटाऊं तो 2 रूट 6x आए। तो मैं एक चीज आपको यहां पे हिंट के रूप में जो समझा रहा हूं अच्छे से समझिएगा कि रूट 3 का गुणा जब बच्चों रूट 3 से करते तो क्या बन जाता है, 3। पहले भी समझाया है, समान चीज को जब समान चीज से गुणा करते हैं और ऊपर रूट लगा हो तो वो रूट हट जाएगा, वो रूट हट जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा और वो संख्या आ जाएगी। तो यहां पर मैं जो टुकड़े बना रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, 3x², ये जो रूट 2 रूट 6x है, तो मैंने यहाँ पे टुकड़े किए रूट 6x और रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ये भी माइनस का रूट 6x, ये भी माइनस का रूट 6x, ये कितना है, 1, ये भी कितना है, 1। जब दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के कितने रूट 6x हो गए, 2 माइनस के 2 रूट 6x हो गए। और जब मैं दोनों का गुणा करूंगा, माइनस रूट 6x इंटू माइनस रूट 6x, 6 और 6 यानी रूट समान दिख रहा है तो 6 बन गया, माइनस माइनस प्लस x इंटू x² गुणा करने पर ये बन रहा है ना बच्चों। तो इसका मतलब है कि अपन ने टुकड़े सही किए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, 3x², सॉरी यहां पर मैं जो चीज लिख रहा हूं अच्छे से समझिएगा, जो चीज बताई जा रही है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखिएगा। 3 को मैं लिख रहा हूं रूट 3 इंटू रूट 3 को मैं लिख रहा हूं रूट 3 इंटू रूट 3, x² का x², माइनस का माइनस। 6 को लिख रहा हूं बच्चों रूट 2 इंटू रूट 3, यानी 2 को 3 से गुणा करूंगा 6 हो जाएगा और ये x अपनी जगह पे है, ये गुणे में है x, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार इसको भी तोड़ देते हैं, 2 रूट इंटू रूट 3 इंटू x, और ये जो 2 लिख रखा है ना इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिखूंगा बच्चों, और बराबर में क्या कर दिया मैंने, 0। आपको मैंने समझाया कि जब 2 समान चीजों को टुकड़े गुणा किया जाता है तो वापस वही आता है। तो यहां पर 3 के टुकड़े मैंने रूट 3 इंटू रूट 3 कर दिया, 6 के टुकड़े मैंने 2 इंटू 3 रूट वाली संख्या से गुणा हो गई तो 6 बन जाएगा वापस, इसको भी बनाया तो 6 बन जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 बनता ही है। ये आपका पहला जोड़ा है, ये आपका द्वितीय जोड़ा है। तो अब ज्यादा नहीं सोचना है, दोनों में से जो चीज बाहर आ रही है उसे पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। रूट 3 बाहर आएगा, फिर x² और इधर है x, यानी 1x बाहर लाते हैं तो रूट 3 से रूट 3 कटा, x से x² कटा, तो इधर क्या बचा बच्चों, रूट 3x, ये वाला रूट 3 और ये x² में से 1x ही तो बाहर आया, पीछे 1x फिर भी बचेगा, माइनस का माइनस, रूट 3x ये बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, रूट 2। इस पूरे में से क्या बाहर आ रहा है बच्चों, माइनस रूट 2 इधर भी है, रूट 2 इधर भी है, बाहर लाइए पकड़ को इसको, तो रूट 2 बाहर आया तो इधर क्या बचा, रूट 3x, और ये प्लस माइनस हो गया क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, एक रूट 2 बाहर आ गया तो अंदर एक रूट 2 ही बचेगा। अब ज्यादा नहीं सोचना है, पूरे में से जो चीज बाहर आ रही है उसे पकड़ के बाहर लाइए, ये और ये दोनों में से बाहर आ रहा है तो रूट 3x माइनस रूट 2
दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, √3x, और इधर क्या बचा √2 बराबर 0। आपको मैंने क्या समझाया कि ये वाली चीज 0 के बराबर और ये वाली चीज भी 0 के बराबर, तो कर दीजिए जल्दी से। √3x माइनस √2 बराबर 0, और ऐसे कैसे, ये वाला √3x माइनस √2 बराबर 0। तो देखिएगा ये √2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का, और ये √3 यहां से उधर जाएगा तो √2 के बट्टे में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ऐसे कैसे यहां से भी x का मान क्या आएगा, √2 बट्टा √3। क्लियर है? तो दोनों सेम ही मान मिल रहे हैं, लेकिन ये चीज कैसे आई पूरी डिटेल से मैंने आपको समझाई है। अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन ने 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न और 7वां प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8वें प्रश्न की बात करूंगा अब, तो अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से अपने नोट्स भी तैयार कर सको। क्योंकि एग्जाम के दिन जब आपको पेपर होगा तो उस दिन सब पहले पढ़ के जाना पड़ेगा, तो उसके लिए सभी चीजें एक जगह व्यवस्थित होती है तो आप अच्छे से पढ़ पाते हो। यहाँ पे 8वें प्रश्न की बात करते हैं, और 8वां प्रश्न आपका क्या है, अच्छे से देखिए, x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। तो ज्यादा क्या सोचना, इसके अंदर तो 2 टुकड़े बनाने हैं। टुकड़े कैसे, इन दोनों का गुणा कीजिए, x² इंटू 7 यानी 7x², 2 ऐसे टुकड़े की गुणा करने पर 7 आ जाए। तो ज्यादा नहीं सोचना है, 7x प्लस 1x और प्लस 7 बराबर 0। ये दोनों जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, और दोनों का गुणा करूंगा तो 7x² आ जाएगा। 2 जोड़े बन गए, इधर x कॉमन है तो इधर x प्लस 7 बच गया। इन दोनों में 1 कॉमन आएगा तो अंदर x प्लस 7 बचेगा, बराबर 0 हो गया। पूरे में से क्या बाहर आ रहा है बच्चों, x प्लस 7। यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर 0। इसको भी 0 के बराबर करते हैं, इसको भी 0 के बराबर करते हैं, तो ये हो गया दोनों 0 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -7। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -1। कहानी खत्म हो गई। प्रश्न संख्या 8 भी हो गया। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, उसको भी अच्छे से आपको हल करना पड़ेगा। तो देखिएगा क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे, x प्लस 3 बट्टा x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बट्टा 2x माइनस 3। करना क्या है बच्चों, वज्र गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करूंगा, यहाँ पे क्या इफेक्ट दिखेगा, इफेक्ट ये कि इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, और फिर द्विघात समीकरण बनेगा। क्योंकि बिना द्विघात समीकरण के x के मान पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करते हैं, x प्लस 3 का गुणा 2x माइनस 3 से, और ऐसे कैसे x प्लस 2 का गुणा 3x माइनस 7 से। गुणा कर लिया मैंने, तो इसका गुणा इस पूरे से होगा, यानी x का गुणा 2x माइनस 3 से होगा, और प्लस 3 का गुणा बच्चों इस पूरे वापस इस पूरे से होगा, बराबर बीच में है ही है। फिर इस x का गुणा इस पूरे से होगा, यानी 3x माइनस 7 से, और इस 2 का गुणा किससे होगा बच्चों, 3x माइनस 7 से। अब देखिएगा x का गुणा जब 2x से क्या बना, 2x²। x का गुणा जब 3 से किया तो -3x। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6x। 3 इंटू 3 माइनस का 9 बराबर x इंटू 3x यानी 3x² माइनस का 7x प्लस का बच्चों 6x और माइनस का 14। अब आप बताएं बड़ा कौन है, इधर 2x² है, इधर 3x² है, तो बड़े साहब इधर बैठे हैं, तो आप कीजिए छोटे वाले को इधर भेजिए। जब 2x² उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो पक्षांतरण करवा रहा हूं, इन चीजों को ऐसे ही रखता हूं, यानी 3x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14। ये ऐसे कैसे, इसको उधर भेज रहा हूं, ये 2x² किसका हो गया, माइनस का, ये उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का, और ये प्लस का, क्योंकि जो माइनस की चीज है वो प्लस के हो जाएगी, और माइनस वाली प्लस हो रही है तो उसी प्रकार प्लस वाली माइनस भी होगी। तो यहां पर क्या बना, इसमें से ये माइनस किया तो क्या बचा, x², 7x और 6x। देखिएगा इधर 3x और इधर 6x, ये -6x ये प्लस 6x कट गए, 7 में से 3 जाएंगे तो फिर भी 4x बच जाएंगे बच्चों, कितने, 4x, लेकिन किसके, माइनस के। और 14 में से 9 माइनस कीजिए, कितने बचेंगे, 5 माइनस के, बराबर में क्या है, 0। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण आया है
यहाँ पे अतः द्विघात समीकरण जो अपन को मिला है उसकी बात कर लेते हैं। वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। यही है द्विघात समीकरण। तो इसके मध्य पद के दो टुकड़े बनाइए। मध्य पद में कौन आ रहा है 4x, लेकिन टुकड़े कैसे बनेंगे? टुकड़े बनाने के लिए पहले प्रथम पद इंटू अंतिम पद का गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर। ऐसे टुकड़े बनाइए कि गुणा करने पर माइनस भी आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0। आप कहोगे सर ये क्यों किया? 5 में से एक x जाएगा, कितने बचेगा बच्चों? 4x। कितना बच जाएगा? 4x। किसका? माइनस का। और 5 इंटू एक x से जब गुणा करूंगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। यहां से कॉमन आ रहा है x, तो इधर x माइनस 5 बच गया अंदर, इधर से एक कॉमन तो x माइनस 5 फिर अंदर। कहने का अर्थ है कि इस पूरे में से x माइनस 5 फिर कॉमन आएगा, तो इधर क्या बचेगा? x और अंदर प्लस 1 बराबर 0। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो देखिएगा x माइनस 5, ये वाला जो x माइनस 5 वो भी 0 के बराबर, x प्लस 1 वो भी 0 के बराबर। तो x का मान कितना हो गया बच्चों? माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। बहुत ही कहानी सिंपल है, लेकिन इस सिंपल कहानी को भी दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस, तभी मैथमेटिक्स अच्छी हो पाएगी। रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए इन चीजों को फेयर में भी नोट डाउन करना है, लेकिन रफ नोटबुक में ये चीजें जरूर मिलानी है, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। क्योंकि देखने से मैथमेटिक्स नहीं आने वाली है, हाथ से लिखना पड़ेगा, हाथ से मिलाना पड़ेगा, पेपर भरने पड़ेंगे अच्छे से, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने ये वाला प्रश्न 9वां प्रश्न भी कर लिया है। 10वें और 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वें और 11वें प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ में, ताकि अच्छे से आप बाद में लिख पाओ। तो यहां पर आपका जो प्रश्न है 10वां प्रश्न क्या है देखिए, 4x स्क्वायर, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बराबर 0। पहले जो चीज सिखा रहा हूं उसे समझिएगा। चीज जो कंटिन्यू अपन करते आए वही सीखेंगे। यहां पर इसको और इसको गुणा करवाते हैं, यानी 4x स्क्वायर का गुणा बच्चों a की घात 4 माइनस b की घात 4 से करते हैं। तो जब आपको मैंने कहा कि बीच वाले पद के टुकड़े कर दीजिए, तो आप कहोगे सर टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने पर तो ये वापस आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर ये आना चाहिए। प्रथम इंटू अंतिम पद, प्रथम पद इंटू अंतिम पद, यही आप सोच रहे हैं ना? तो यही तो मैं भी समझा रहा हूं। लेकिन अब जो लॉजिक आपको समझाया जा रहा है उसके बारे में देखिएगा। a माइनस बी, आपने सूत्र पढ़ रखा है, a माइनस बी ए प्लस बी। आपको पता है क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बच्चों में यहां पे कर दूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे? सर जब घात 1-1 थी तब उधर स्क्वायर हुआ था, जब यहाँ घात 2-2 हो गई तो उधर घात 4-4 हो जाएगी। आप यही कहोगे ना बच्चों, ये चीज ही बोलोगे। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लिखा जा सकता है, लेकिन आपके लिए मैंने यहां पे क्यों लिखा? इधर समझाने के लिए। 4x स्क्वायर, इसके टुकड़े कर रहा हूं, टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने पर 4 आए, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे करता हूं, 2x बाहर लिखता हूं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार फिर 2x लिख के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों मैंने क्या किया? इन दोनों के दो टुकड़े किए, एक बार तो इसे प्लस माइनस किया और एक बार इसे प्लस में लिया। 2x दोनों के आगे रखा, 2x और 2x, आपको पता है जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि x कितने चाहिए? यहाँ पे 4 है और 4 कितने? x, तो यहाँ पे 2x और 2x 4x तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये वाली चीज यहां लिख रहा हूं, लेकिन इसे भी मैं तोड़ के लिखूंगा। क्या लिखूंगा? a प्लस है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या रहेगा? 0। इसकी जगह इसको लिख दिया, इसके दो ऐसे टुकड़े कर दिए, ये टुकड़े आपके सामने हैं और इसको मैंने ऐसे ही लिखा है। अब देखिएगा ये टुकड़े आप 100% आप खुद प्रयास करिएगा। ये दोनों टुकड़े जब आप जोड़ोगे तो उस कंडीशन में तो आपको क्या मिलेगा? ये मध्य पद, और जब आप गुणा करोगे ना तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी, 100% ये वाली चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखें क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या है 0। तो ये अपना पहला जोड़ा बन गया बच्चों, ये अपना दूसरा जोड़ा बन गया। जोड़े तो दो दो के समूह से ही बनेंगे ना। तो यहां पर देखिए 4 और 2 यानी 2 का भाग दोनों में जाता, x और x तो x का भाग जाएगा। अंदर देखिए क्या बना, यहाँ पे बचा 2x, 2 का भाग 4 में 2 बार, x से x स्क्वायर x बचा माइनस 2x से 2x कट गया तो अंदर बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे में से क्या कॉमन है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर लाइए पकड़ के इसको, लेकिन किसका लाऊंगा, माइनस का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर ले आया तो अंदर क्या बचा, जब ये वाली चीज यहां से बाहर आ गई तो अंदर 2x बचा। ये वाली चीज सॉरी प्लस लाना था बच्चों, जब ये प्लस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 2x, माइनस तो ऑलरेडी बाहर आ गया, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, और ये चीज प्लस वाली बाहर आई तो अंदर क्या बची माइनस वाली। ठीक है ना, ये कहानी आपके सामने बराबर 0। पूरे में से ये इधर भी है ये इधर भी है तो इसको भी अब बाहर लाना पड़ेगा। ये आपकी संकेत के रूप में मैंने आपको समझाया है तो इसे भी लिखिएगा, काम आएगा। इधर लिख रहा हूं, ये वाली पूरी चीज बाहर ला रहा हूं तो क्या बनेगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों ये वाली चीज और ये वाली चीज बाहर लेके आ गया तो इधर 2x बचा और इधर माइनस क्या बच रहा है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर में क्या है 0। वापस रिपीट कर दूं, ये बाहर आ गया ये भी बाहर आ गया तो ये बाहर आएगा तो यहाँ 2x बचेगा, ये 2x बचा। जब ये बाहर आएगा तो यहाँ यही बचेगा ना बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो देखिए 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 और ऐसे कैसे 2x ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये वाली चीज उधर जाएगी तो ब्रैकेट के आगे माइनस से उधर जाते ही प्लस की क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करूंगा तो माइनस हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंदर वाला माइनस ऐसे ही रहेगा लेकिन ये बाहर वाला माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, और x बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2। ये आपका x का एक मान आ गया। इस समीकरण से भी तो x के 2 मान निकलेंगे, उसमें से पहला मान आपके सामने है। ऐसे कैसे 2x बराबर ये जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा 2 यही बनेगा। ये आपका आंसर आपके सामने है। प्रश्न ये हल अपन ने इस प्रकार किया, ये संकेत रूपी आप लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको कम ही मिलती है, कम जगह ही मिलेगी, इसलिए इन्हें लिखना जरूरी है। अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न देखते हैं, इसे क्लीन कर रहा हूं मैं। अंतिम 11वां प्रश्न देखते हैं और बड़ा ही सिंपल अंतिम प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पे तो टुकड़े हो रखे हैं ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। आप कहोगे सर टुकड़े कैसे हो रखे हैं, देखिएगा ए बी एक्स स्क्वायर, इस x को अंदर लाइए बच्चों तो ये क्या बनेगा बी स्क्वायर एक्स, इस x को यहाँ पे लाइए तो ये ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, x अंदर गुणा करवाया ये बना, ये x यहाँ पे ये बना माइनस बी सी, तो ये टुकड़े ऑलरेडी बन रखे हैं ना। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है a नहीं b दोनों में है, b को बाहर लाइए, x दोनों में है बाहर लाइए तो b x बाहर आया तो यहाँ बचा a और यहाँ x प्लस b से b कट गया x से x तो यहाँ पे एक भी फिर भी बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है c माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा ax और ये प्लस हो गया और c बाहर आया तो अंदर b बचा। पूरे में से देखो ये दोनों सेम है तो बाहर लेके आ जाइए ax प्लस b, तो यहाँ पे bx प्लस माइनस c बराबर 0। तो ये ax प्लस b किसके बराबर है 0 के, और ये वाला bx माइनस c किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ पर ax बराबर ये b उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का, तो x का मान क्या होगा माइनस b बट्टा a। यहाँ पे ये जब c उधर जाएगा तो किसका होगा प्लस का, तो x बराबर c बट्टा b। तो ये दोनों मान आ गए आपके सामने। ये आपका 11वां प्रश्न हमने अच्छे से हल कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सारी चीजें आपको आज की इस क्लास की अच्छे से समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको 100% सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।